तो रात को तो हम घूम फिर के आए और काफ़ी देर हमने बातचीत की। उसके बाद कहीं जाके हम सोए, क्योंकि बेटी इतने दिनों के बाद आई और कहाँ बार बार ऐसा समय मिलता है। तो बस हमने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है साथ में। और अब डायरेक्ट ही मैं सुबह मिल रही हूँ। जूही को भी बहुत सुबह उठने की आदत है, क्योंकि उसका जो ऑफिस है वो बिल्कुल जैसे अर्ली मॉर्निंग ये आप समझ लीजिए, क्योंकि घर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए उसे बहुत जल्दी भी निकलना पड़ता है। तो उसे सुबह उठने की ही आदत है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं चाय चढ़ा ही रही थी कि मम्मी ने कॉल किया कि चाय यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जूही को भेज दी। तो फिर मैंने भेज दिया। बस छत से जाके एक फ्लोर ही नीचे उतरना है। तो वो चली गई और फटाफट मैं नहा ली हूँ, पूजा करती हूँ। पूजा में समय लगता है मुझे। उसके बाद उसने पोहा बोला है कि कुछ लाइट खाना है और एकदम कम ऑयल में। इसीलिए कल वो लोग चीट करने का सोच रहे थे कि कुछ खा लेते, बट उन्होंने कुछ खाया नहीं, घर पे ही खाया। चलिए फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। तो जब तक जूही नाना नानी के पास गई तब तक मैंने यहाँ नहाकर पूजा कर ली, घर में धूनी घुमा ली। और सब्जी वाले भैया आ गए थे, संडे का दिन था, तो बस मैंने ऑर्डर भी कर दिया था और वो घर पर ही मुझे सब्जी देके चले जाते हैं। वैसे तो मैं नीचे ही जाकर साग सब्जी सारा सब कुछ लेकर आती हूँ। अगर मैं बिज़ी हूँ या नहीं जा पा रही हूँ तो फ़ोन कर देती हूँ, तो वो दे जाते हैं मुझे। सो वो भी दे गए थे। और मेरी तरह जूही को भी पोहा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे, रत्ना दीदी को और जूही को, हम तीनों को ही ज़्यादा पसंद है। तो सुबह जब मैं उसे चाय के लिए पूछ रही थी तभी उसने मुझे बोल दिया कि मैं नाश्ते में पोहा खाऊंगी। नहीं तो मैंने सोचा था कि इडली और चटनी खिलाऊंगी उसको, बट उसने पोहा बोला तो फिर मैंने पोहा ही बनाया। और मैंने पूजा करने से पहले ही कॉल कर दिया था सब्जी वाले भैया को, तो वो बस देकर चले गए मुझे साग सब्जी। तो ये बहुत ही आसान होता है। अब मुझे साग सब्जी के लिए एटलीस्ट बाहर अलग से नहीं जाना पड़ता है। मंदिर गई, मम्मी के साथ कहीं बाहर निकली, अच्छी साग सब्जी दिख गई तो एक अलग बात है कि हाँ खरीद के ले आई। अदरवाइज़ सब्जी वाले तो बैठते ही हैं। और साग सब्जी के साथ साथ सारे फल भी मिल जाते हैं। अभी सीज़न में आम वगैरह है तो वो सब भी नीचे से मिल जाता है। बट मम्मी जाती हैं मंदिर तो आम तो ज़्यादातर मम्मी ही लेकर के आती हैं। बस इस टाइम पे मैंने कॉल कर दिया था जूही को कि मैं पोहा बनाने के लिए चढ़ा रही हूँ, तू आ जा। मेरा कर उधार पवन सुत दिल जूही आ गई। नहीं, नानी भी आएंगे, बात करोगे। चढ़ा दिया है मैंने, बैठ 5 मिनट। साउंड दे रही। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने पोहा बनाया, साथ में चाय भी बनाई।
और हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया है। अब ये लोग लेट ही सोए हैं, हम सभी लेट सोए थे रात को। आंचल और जूही ज़्यादा लेट सोए हैं, ये लोग बातचीत कर रहे थे। तकरीबन 1 से 1:30 बज रहा होगा रात का। तब मैंने बोला कि भाई मैं तो सोने जा रही हूँ, अब तुम लोगों को बात करनी है तो करो। तो ये लोग तो और भी लेट सोए थे। और देखिए यही सब जो हम गए थे वेस्ट साइड, तो ये सब तो जूही ने लिया है। 3 ड्रेसेस ली है जूही ने, और मैंने जो लिया है वहाँ तो मैंने आपको पहन के दिखाया चेंजिंग रूम से निकल के। तो ये जूही ने लिया, ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है शर्ट की। एंड एक ब्लैक ड्रेस ली है, एक ये वाली ली है। तो चेंजिंग रूम में एक एक करके सारी ड्रेसेस इसने पहन पहन के हम लोगों को दिखाई थी, और इसके ऊपर बहुत सूट कर रही थी। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको पहन के दिखाया ही था, बस ये एक ही पेयर मैंने लिया है। और एक मैंने प्लाज़ो लिया है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, सेम प्लाज़ो मैं पहनी हुई हूँ, उससे भी कहीं शायद ये अच्छी क्वालिटी है। और एकदम नीचे थोड़ा सा चिकन का वर्क है जैसे ये वाले प्लाज़ो में, बस यही लिया है मैंने। और ये एक कॉम्पैक्ट लिया है मैंने। तो वहाँ मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी, गर्मी लग रही थी, तो वहाँ मुझे लगा के दिखाया, वो जो टेस्टर होता है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो इस वजह से मैंने ये वाला कॉम्पैक्ट ख़रीदा है। बहुत ही अच्छा है, और होता है ना कि आपके स्किन टोन में अच्छा जा रहा है, तो मेरे स्किन टोन में ये अच्छा जा रहा था। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर जूही नहा ली थी, एंड यहाँ पे कैब बुक की है। अब दीदी भी इतना वेट कर रही हैं कि भाई कल से बेटी आई हुई है, देखो मेरे पास अभी तक नहीं आई है। तो मैंने बोला कि मैं और 1-2 दिन के बाद ही भेजूँगी। तो बोली कि नहीं नहीं तू उसको भेज, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, उसके पसंद का खाना बना रही हूँ। तो यही है, बेटियाँ कभी कभी आती हैं। बस इस टाइम पे जूही चली गई थी, और अभी तो है फ़िलहाल कुछ दिन तो है ही। तो हमने प्लान तो किया है कि शायद हम साथ में काली घाट दर्शन के लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि 2-4 दिन में ही प्लान बनता है या फिर कुछ और 2-4 दिन बढ़ जाएंगे, बट जाना तो है ही हम लोगों को साथ में ही। और मैं ऊपर आई तो बस मैंने देखा मेरी हाउस हेल्पर की ये जो उंगली है उसने बोला कि कट गई है। आज मैंने थोड़ा हेल्प करने के लिए बोल दिया था कि भाई बेटी भी आई हुई है तो थोड़ी हेल्प करवा दी कुकिंग में। तो उसका हाथ कट गया तो मैंने बैंडेड लगाया, और अब डायरेक्ट ही शाम को मिल रही हूँ। खाना पीना रखा हुआ था, बट थोड़ा सा मन मेरा कर गया गार्लिक ब्रेड खाने का। आपको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में रेसिपी शेयर की है, डिटेल रेसिपी आपको मिल जाएगी। और इतनी अच्छी बनी थी कि उस दिन मैंने बनाई तो थी, बस एक बाइट मैंने खाया था। और ये वाली जो मैंने बनाई है, ये मैंने पूरी एक ब्रेड तो खाई है, और 2 ब्रेड मैंने आंचल को दे दी, क्योंकि हम जब निकले थे वेस्ट साइड जाने के लिए तो इन लोगों को चीट करना था, कुछ तो खाना था, बट उस टाइम इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो डाइट 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 चलती रहती, तो मैंने बोला चल मैं बना देती हूँ तो खा ले। तो ये 2 ब्रेड मैंने आंचल को दे दी थी और एक मैंने खा ली थी। इस तरह से इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ना गार्लिक ब्रेड, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से ऑर्डर करके मंगाएं। तो बना के आप में से किस किस ने ट्राई किया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 2 तो वो ब्रेड हो गई, और एक ये वाली ये मैंने ले ली थी। और फिर मैंने फ्रिज में से मैंने दही निकाली हंग कर्ड बनाने के लिए। तो ये हंग कर्ड स्ट्रेनर बॉक्स है, ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है, और मैं प्रोडक्ट को टैग भी कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर किचन में होनी चाहिए। ना कपड़ा में दही बांध के लटकाने का, ना दबा के रखने का, कोई झंझट नहीं। बस थोड़ी देर मैंने बाहर रखा, उसके बाद बस सोने जाऊं उससे पहले मैंने यहाँ फ्रिज में रख दिया। देखिए अभी कितना ज़्यादा एक्सेस वाटर निकल गया था इसका। बहुत ही इजी वे में हंग कर्ड इसमें बन गई। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह से कैसी धूप हो रही है, सुबह से ही एकदम जैसे चिलचिलाती धूप और गर्मी होना शुरू हो जाती है। दही जो हंग कर्ड बनाने के लिए रखी थी, हंग कर्ड ही ग्रीक योगर्ट है, ठीक है। मैं आपको पूजा कर लूँ उसके बाद दिखाती हूँ कि देखिए कितना बढ़िया है। कपड़े में डाल के रख लो तो भी हो जाती है, नहीं होगी ऐसा नहीं है। लाइट जला,
हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हंकड़ जो है वो मलमल के कपड़े में या किसी सूती साफ कपड़े में भी रख दो, उसके ऊपर कुछ भारी रख दो तब भी हो जाता है, कहीं टंगा दो तब भी हो जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा सही है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, और चीज़ कितनी अच्छी है। खाली डाल दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, वो अपना काम होता रहेगा। जहाँ आप हंकड़ बनाएंगे, लटका के रखेंगे कपड़े में और किसी चीज़ से दबा के रखेंगे, वहाँ थोड़ा जैसे मक्खी मच्छर लगते हैं दही के पास में, इसमें वो कोई सिस्टम नहीं है। मैंने तो चेक कर लिया है, बहुत बढ़िया से हंकड़ हो गई है। इससे आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक हम श्रीखंड बनाते हैं, उसके लिए हंकड़ बनाते हैं। ग्रीक योगर्ट खानी है, ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन ज़्यादा होता है नॉर्मल दही से। दही के कबाब बना लीजिए, या फिर पनीर टिक्का मसाला वगैरह कुछ भी ऐसा बनाते हैं, उसमें हंकड़ लगता है, बहुत सी चीज़ों में लगता है। मुझे बहुत ठीक लगा। पूजा कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और मेरी तुलसी के पौधे में मंजरी हो गई थी काफ़ी, तो मैंने फ्राइडे को ही सारी मंजरी निकाली हैं और फिर से मुझे आज दिखाई दे रही थी, तो फिर मैंने चढ़ के सारी मंजरी निकाली। एक्स्ट्रा थोड़ा जैसे एक दो छोटी डाल तो निकल ही जाती है तुलसी की। तो ये मंदिर का छोटा सा ग्लास है, इसी में थोड़ा सा मैं पानी भर लेती हूँ और तुलसी जो एक्स्ट्रा रहती है इसी में रखती हूँ। नारायण भगवान को चढ़ाने के काम में आती है और प्रसाद के काम में आती है, तो इसमें अच्छे से रहती है। 4-5 दिन आराम से रहती है। फिर मैं पानी चेंज कर देती हूँ, या फिर ख़त्म हो गई तो बाहर से ले आती हूँ। ज़्यादा मैं प्लांट से तोड़ती नहीं हूँ तुलसी को, तो एक्स्ट्रा रहती है तब मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हंकड़ मैंने रखी थी बनने के लिए वो कितने अच्छे से बनी है। कपड़े में लटकाने से भी आराम से बन जाती है, बट ना तो इसमें कपड़े की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ से, भारी चीज़ से जो हम दबा के रखते हैं कि हंकड़ अच्छा बनेगा, वैसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए रात में इसको मैंने रख दिया था दही को, इतना पानी इसमें हुआ है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ और दही निकाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल गाढ़ी एकदम हंकड़ जो होती है वो इसमें मिल जाएगी। कोई मेहनत नहीं है, खाली डाल के रख दीजिए। मैं दिखाती हूँ। और इसमें ये एयर निकलने के लिए सिलिकॉन का सीलिंग प्लग है। और देखिए रात भर ये फ्रिज में थी। हंकड़ जब भी आप बनाएं तो दही डाल के फ्रिज में रख दीजिए। ये एक्सेस वाटर निकल गया है। और अब मैं आपको दही दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया जमी है। मैं चम्मच से लेके पूरा आपको पलट के दिखा रही हूँ चम्मच। ये देखिए कितनी देर तक मैंने ऐसे दिखाया है आपको, बट नहीं गिरी दही। बहुत अच्छी बनती है। सो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्रोडक्ट को मैंने टैग किया है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।